अच्छा, मैं बाकी के स्टॉक्स में जाऊं उससे पहले एक काम करूं, मेटल एज अ स्पेस रडार पे रखते हैं। कल इंट्राडे में थोड़ी बहुत रिकवरी आई थी, लेकिन वीक विकेट पे थे हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स फिर भी। आज सुबह एक तो अपडेट आ रहा था कि भाई चाइना का इन्फ्लेशन का नंबर थोड़ा सा कूल ऑफ होके आया, बढ़िया तरीके, थोड़ा सा नहीं, बहुत बढ़िया तरीके से कूल ऑफ होके चाइना के इन्फ्लेशन नंबर्स आए। और एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी बढ़िया सी आई हुई है। मेटल यतिन जेफरीज। जेफरीज की देखिए आशीष, सबसे पहले समझना होगा कि जेफरीज का तथ्य क्या है मेटल स्टॉक्स में खरीदारी करने का। उनको लगता है कि 2022 के साल में स्टील के दामों में लगभग 23% की गिरावट आई थी, लेकिन 2023 में यानी करंट कैलेंडर ईयर में आप देखेंगे तो स्टील के दाम चाइना में 14% बढ़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो गिरावट है वो थम गई और अब प्राइसेस रिकवर हो रहे हैं। तो इनको लगता है कि अर्निंग्स में अपटिक आना चाहिए मेटल काउंटर्स में। अब वो कहाँ कहाँ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, उनका बाय कॉल है टाटा स्टील पे, टारगेट है 145 रुपए। अगर आपको याद है तो कल कोटक सिक्योरिटीज ने भी 140 के टारगेट के साथ टाटा स्टील को अपग्रेड किया था, और अब आज आपको 40% की अपसाइड दिखा रहा है टाटा स्टील में जेफरीज। हिंडाल्को पे उनकी खरीदारी की सलाह है, 570 रुपीज का टारगेट है। और इनको लगता है कि टाटा स्टील जो है मेटल पैक में आपकी टॉप पिक रहनी चाहिए। और चाइना इकोनॉमिक डेटा है जो काफी रिकवरी बता रहा है, उसके कारण मेटल स्टॉक्स में आपको तेजी आती हुई नजर पड़ेगी। तो पूरे के पूरे मेटल पैक पे आज ध्यान रखें। जिस हिसाब से चाइना में स्टील के दाम बढ़े हैं, मेटल प्राइसेस स्टेबल हैं, जेफरीज को लगता है यहां खरीदारी करके चलनी चाहिए। भाई साहब, ये आ गई जेफरीज की बढ़िया सी रिपोर्ट। टाटा स्टील, हिंडाल्को दोनों में 40-40% के अपसाइड मौजूदा स्तरों से नजर आते हैं। और आज सुबह का जो वहां का सीपीआई नंबर था, रिटेल इन्फ्लेशन नंबर, 1.9% की एक्सपेक्टेशन के सामने 1% ग्रोथ अच्छी आ रही है, इन्फ्लेशन काबू में, इकोनॉमी तो ठीक ठाक चल रही है भाई। इसका मतलब सचपुते साहब, ट्रेड के लिए कोई टाटा स्टील को, हिंडाल्को, टाटा स्टील कल घूमा बढ़िया है, इन ग्रीन क्लोज हुआ था कमजोर ग्लोबल क्यूज के बीच। आशीष जी, देखिए टाटा स्टील इन पर्टिकुलरली इनफैक्ट एक डिस्क्लोजर है कि कल हमने इस पे एक बाय कॉल दिया है, कॉन्ट्रा बाय कॉल है। टारगेट जो है वो करीबन 120 के आसपास का, 106 के आसपास का कल का क्लोज है। तो आज अगर देखिए, आज अगर टाटा स्टील में हमें गैप अप न मिले तो थोड़ा बेटर होगा। यहाँ पे 106 107 के आसपास का कल का क्लोज है, स्टॉप लॉस होगा 103 का। और आपको ट्रेडिंग करना है तो इसका पहला रेजिस्टेंस बनता है 112, अगर वो निकले तो फिर मुझे लगता है 118 120 को अनफोल्ड करेगा। तो टाटा स्टील में देखे डेफिनेटली मुझे लगता है जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहा है डाइवर्जेंस का, यहाँ पे एक कॉन्ट्रा बाय बनता है। ओके, टाटा स्टील में कॉन्ट्रा बाय बनता है। कल भी बढ़िया मूव दिखा के गया है, और ब्रोकरेजेस का भरोसा भी बढ़ रहा है इन मेटल स्टॉक्स को लेकर। कुछ क्विकली बाकी के स्टॉक्स न्यूज। जी एंटरटेनमेंट, मुंबई बेंच जो है एनसीएलटी की आज अपनी हेयरिंग रिज्यूम करेगी। कुछ लेंडर्स, कुछ क्रेडिटर्स ने जो एप्लीकेशन दाखिल करी थी, जी और कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट यानी कि सोनी पिक्चर जिसे पहले जाना जाता था, उनके प्रपोज मर्जर के अगेंस्ट में, तो आज सुनवाई रिज्यूम रहेगी। आज खबरों में रहेगा स्टॉक। एप्टस हाउसिंग को लेकर कुछ खबरें थी। एप्टस का कल क्लैरिफिकेशन आया है कि चोला इन्वेस्ट को जो कंट्रोलिंग स्टेक खरीदने की ऐसी कोई खबरें आ रही हैं, हम किसी भी ऐसे नेगोशिएशन का पार्ट नहीं है। खैर, कल ये स्टॉक दबाव में था 6% के आसपास। शॉपर स्टॉप, जापान बेस्ड एक शिसेइडो फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूशन, शिसीडो करके कंपनी है, उसने डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप करी है शॉपर स्टॉप के साथ भारत में एक्सपैंड करने के लिए। रामकृष्ण फोर्जिंग ने एक सब्सिडी का गठन करा है, पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। जेएमटी ऑटो का इन्होंने रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के अंदर जीते थे उसको, तो उसी कड़ी में ये सब्सिडी का गठन है उस प्रोसेस को आगे ले जाने के लिए। ये इंटरेस्टिंग। कल चीनी स्टॉक्स गजब की मिठास दिखा रहे थे। वो कुछ खबरें, रिपोर्ट्स ऐसा सजेस्ट कर रही थी कि एक्सपोर्ट्स की एक विंडो खोल सकती है भारत सरकार। उसके बाद गजब का मूव था, उस मूव में बलरामपुर चीनी फटा था, आज वायदा के कर्ब में आता हुआ। मानस कल शाम को स्कैन कर रहे थे, शुगर स्टॉक दिखा था आपने स्क्रीन शीट्स में, गजब का मूव था। बिल्कुल। कोई कोई एक दिन वन डे वंडर है या कुछ लग रहा है सस्टेन कर पाएंगे? देखिए ऐसा लग रहा है कि सस्टेन करेगा। और देखिए बलरामपुर चीनी ने एक दिन पहले इंडिकेशन दिया था जब स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया था। बट उम्मीद ये नहीं थी कि एक ही दिन में ये 400 रुपए का भाव दिखाएगा, लेकिन पैटर्न बहुत पॉजिटिव है। मेरा समझना है कि कभी भी कोई गिरावट देखने को मिले तो बलरामपुर चीनी में खरीदारी करने की राय रहेगी। 384 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। और स्टॉक में पोटेंशियल की बात करें तो कल के ब्रेकआउट के बाद आई थिंक आपको जो टारगेट सेट करने हैं वो 425 से लेकर 430 की रेंज में रहेंगे। स्टॉक्स क्विकली डिस्कस करने जो कल लाइमलाइट
हॉग करे हुए थे। एक तो इंडसइंड बैंक, वो नेटवर्क